नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हाल ही में रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य के साथ किया है? हरियाणा। हरियाणा सरकार और रिलायंस जियो टीवी ने एक समझौता किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 52 लाख स्कूली बच्चों को लाभ होने की उम्मीद है। यह नया समझौता मुख्यमंत्री ने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान सामाजिक दूरी को खतरे में डाले बिना ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार किया जा सके। तो याद रखिएगा, हाल ही में रिलायंस जियो टीवी ने 52 लाख छात्रों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो हरियाणा के साथ। बात करते हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा की कैपिटल है हमारी चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण और हरियाणा के CM हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों की आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत। आयात पर लागू किए जाने वाला यह शुल्क $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मूल्य भेदभाव की स्थिति को डंपिंग कहा जाता है, जिसमें आयात करने वाले देश में बेचे जाने पर किसी उत्पाद की कीमत निर्यातक देश के बाजार में उस उत्पाद की कीमत से कम होती है। ये शुल्क अगले 5 साल के लिए लगाया गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस देश ने वियतनाम और कोरिया के कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों की आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किसने की है? भारत ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है? तो किसे चुना गया है? राहुल द्रविड़ को। विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार राहुल द्रविड़ को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। इस सर्वे के कुल 11,400 क्रिकेट फैंस ने हिस्सा लिया और इनमें से 52% लोगों ने द बॉल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ के पक्ष में वोट किया। तो याद रखिएगा, विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया? तो किसे चुना गया है? राहुल द्रविड़ को। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के तहत उपधारकर्ताओं को कितने प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की है? 2% की। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को 2% ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है। शिशु श्रेणी के तहत 50,000 रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण लाभार्थियों को दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा, सरकार ने प्रमुख प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY की शिशु श्रेणी के तहत उधारकर्ताओं को कितने प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी की घोषणा की है? 2% की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के अस्थायी रूप से निम्नलिखित देशों में से किस देश के कराटे एसोसिएशन की मान्यता रद्द की गई है? किसकी की गई है? भारत की। विश्व कराटे महासंघ WKF ने पिछले साल अपने चुनावों के दौरान विश्व निकाय के कानूनों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से अंतिम रूप से कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया मान्यता अस्थायी रूप से रद्द कर दी है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने अस्थायी रूप से निम्नलिखित देशों में से किस देश के कराटे एसोसिएशन की मान्यता रद्द की है? भारत की। हमारा अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट कमेटी के पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन अवसंरचना विकास कोष AHIDF की स्थापना को मंजूरी दी है। डेयरी आधारभूत संरचना के विकास के लिए डेयरी सहकारी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट कमेटी ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? 15,000 करोड़ रुपए की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही पाकिस्तान में किस स्थान पर वहां पर पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो कहां पर की गई है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर की है और यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर होगा। इस्लामाबाद हिंदू पंचायत ने मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा है। मंदिर परिसर में एक शमशान घाट भी होगा। तो याद रखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान ने किस स्थान पर वहां पर अपने पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है? इस्लामाबाद में। पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल है हमारी इस्लामाबाद। पाकिस्तान के PM है इमरान खान। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र से बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है? तो किस सरकार ने कहा है? राजस्थान ने। कोरोना वायरस रोगियों के लिए बाबा रामदेव की विवादास्पद दवा कोरोनिल राजस्थान में गंभीर रूप से फंस गई है, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य विभाग परीक्षण ने इसे अवैध कहा है और जयपुर ने NIMM अस्पताल को नोटिस दिया है, जिससे कथित तौर पर इसमें सहयोग किया था। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी लोगों को गुमराह करने के लिए रामदेव के खिलाफ केंद्र से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने केंद्र से बाबा रामदेव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने को कहा है? तो राजस्थान सरकार ने। बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की हमारी कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के गवर्नर हैं कालराज मिश्र और राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के लिए परामर्श परियोजना का ठेका मिला है? किसे मिला है? माली को। हाल ही में माली के राजदूत सेkou कासे ने और NTPC के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD गुरदीप सिंह के बीच इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया। 2019 में ISA ने NTPC की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सदस्य देशों के लिए एक स्पर्धा प्रक्रिया के माध्यम से NTPC को एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में समर्थन दिया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस देश ने नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के लिए परामर्श परियोजना का ठेका मिला है? तो माली को। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे बिठावाई नारायण गवास्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 प्रदान किया जाएगा? तो किसे प्रदान किया जाएगा? गुलाबबाई संगमनेरकर। लोक कलाकार गुलाबबाई संगमनेरकर को इस अवार्ड में 5 लाख रुपए को पुरस्कार मिलेगा। एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिग्गज थिएटर ऑन स्क्रीन चरित्र कलाकार मधुवंती दांडेकर को अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे बिठावाई नारायण गवाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 प्रदान किया जाएगा? तो गुलाबबाई संगमनेरकर। बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है हमारी मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के CM हैं हमारे उद्धव ठाकरे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।